जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन आपको प्यून का यानी चपरासी का और कलर का शानदार सेशन मैं लेकर आता हूं बिहार सिविल कोड के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट 5वां है। आपने प्रैक्टिस सेट 4 अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इस सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरे 35 क्वेश्चन चटकाएंगे गणित का, और आप देखेंगे कि कैसे क्या अप्रोच है और किस ट्रिक से हर क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। ये बखूबी आप इस सेशन में देखने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिकली हर क्वेश्चन को चटकाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। और अगले स्लाइड पर ये फर्स्ट रहा क्वेश्चन है ना। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे चटकाया जाता है बिल्कुल एक झटके में। ठीक है, आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर तरह का नया क्लास का नोटिफिकेशन और हर ट्रिक का, है ना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, हर तरह का नया अपडेट। यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का योग 75 है। एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरे संख्या को y मान लेते हैं, और इनका योग है 75। ठीक है, और उनका अंतर 25 है। अंतर का मतलब x माइनस वाई कितना दिया है, 25 दिया है। बहुत शानदार। उसके बाद बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है, देखिए ट्रिक से चटकाएंगे। देखिए क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है कि दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे ना तो x का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 7 2 9 75, और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आपका 50 x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है, इसमें से माइनस कर दीजिए। 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 हो गया y का मान। अब बोला है कि दोनों का गुणनफल यानी x और y में गुणा कर दीजिए, मतलब 25 और 50 में गुणा कर दीजिए। तो 25 25 125 हो गया। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, यानी 1250 आपके सवाल का आंसर रहा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर ट्रिक से। बहुत शानदार ट्रिक है और बहुत शानदार अप्रोच है, और इसी अप्रोच से और यही सेम पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में। यकीन मानिए, भरोसा करिए, यही सेम पैटर्न रहेगा और इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए बोला है अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 निकाल दीजिए। देखिए एक संख्या 3/4 है और दूसरी संख्या 1/6 है। इन दोनों का अंतर सवाल में दिया है 7। अगर कोई किसी से 2 अधिक है, 5 अधिक है, 7 अधिक है, या किसी से कोई कम है तो हमेशा अंतर की बात होती है, याद रखिए। यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 7 दिया है। अब देखिए क्रॉस, इसका एलसीएम निकालिए यानी भिन्न का जोड़ करिए। तब भिन्न का जोड़ करिएगा तो क्रॉस गुणा कर दीजिए। 6 3 18 और -4 1 जा 4, और नीचे 6 4 जा 24 बराबर 7 है तो 7। अब 18 में 4 जगह तो 14 हो जाएगा। 14/24 बराबर 7 हो गया। 7 से 7 दूना 14, 2 से 12 हो गया, यानी इधर 1 हो गया, इधर भी 1 है तो 12 1 जा 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, और टोटल संख्या हम 1 ही मान के चल रहे हैं। टोटल संख्या क्या मान के चल रहे हैं, 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 होगा। बोला इसका इसी संख्या का 5/3 निकाल दीजिए। इस संख्या का क्या बोला है यहाँ पर, 5/3 निकाल दीजिए। तो 3 चौका 12 हो गया, 5 चौका 20 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चटका दिया ना, इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन ये रहा, और इसको भी चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। कैसे, तो देखिए बोला है यहाँ पर कि 2/5 के मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे 1/2 प्लस। ठीक है, यहाँ बोला है 7/8 इंटू दिया है 4/5, फिर दिया है माइनस। ठीक है, 2/3 डिवाइड 4/5। ठीक है, और प्लस 3/4, कुछ इस तरह का दिया है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/5 हो गया, प्लस 4 2 जा 8 तो 7/10 हो जाएगा। 5 2 जा 10 यहाँ पर। ठीक है, माइनस है यहाँ पर 2 बटा क्या है, 2/3
अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, और प्लस कितना है 3/4, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 1/5 प्लस 7/10, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 हो गया, 5 कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया, और प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा तो कहेगा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा 60, 5 से 60 भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, 10 से 60 मानेंगे तो 6 हो जाए, 6 7 42 हो गया, माइनस 6 से 10 60 में भाग देंगे तो 10 होगा, 10 5 50 हो गया, प्लस 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 होगा, 15 3 45 हो गया। भी इनका जोड़ कर देंगे। अब देखिए ना 12 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, 64 में से 50 जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 14 में 45 जोड़ देंगे नीचे 60 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो कहेगा कि 59/60 हो गया, 59/60 हो गया। कहीं दिख रहा है या तो जोड़ने में कहीं गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 54, 42 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 होगा, 54 में से 50 घटेगा तो 4 होगा केवल, तो 4 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा, नीचे 60 हो गया, ठीक है। ये आंसर है, ये गलत है। 49/60 कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है ऑप्शन ए में। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है ना। अगला क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 300 दिया है। दो संख्या है, ठीक है, इन दोनों संख्या का अनुपात 3:4 दिया है और इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4 3 12 होगा, और इसी 12 का वैल्यू सवाल में 300 दिया है। कितना दिया है 300 दिया है। 12 यूनिट का वैल्यू 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12 से भाग दीजिए, 12 चौका 12 दूना 24, 12 5 60, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या का यूनिट कितना है 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू बताना है। 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 3 75 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, मैं आपको याद दिला दूं एक बात कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पर उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। बोला है सवाल में बोला है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य बताइए। तो समानांतर माध्य होता है n+1/2। समानांतर माध्य क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होता है n+1/2। यही पूछ देता कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो कहते n × n+1/2 ये योग होता है, और इन प्राकृतिक संख्याओं का ये माध्य होता है। क्या होता है, माध्य का फार्मूला ये होता है और योग का फार्मूला ये होता है। तो आपसे सवाल में पूछा है माध्य, तो n+1/2 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरा भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। देखिए एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ठीक है। सवाल में बोला है कि तीसरा और पहला के साथ रिलेशन बताया है 2x और 5x, 2x और 5x, ठीक है। और बोला है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है। जब पहला भाग दूसरे से 10 अधिक रहेगा तो दूसरा भाग जाहिर सी बात है कि पहले से 10 कम रहेगा, यही ना मतलब हुआ। अगर उसका अपोजिट सोचे, अगर कहा जा रहा है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है तो दूसरा भाग पहले से क्या होगा कम होगा, तो माइनस मैंने लिख दिया। अब बोला है इन तीनों का योग यानी तीनों को मिलाकर 170 के बराबर है। सवाल में यही बोला है कि 3 भागों में बांटा जा रहा है 170 को। तो देखिए ना 2x और 2x मिलकर 4x और 5x मिलकर 9x बराबर 170, और ये माइनस में 10 इधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, यानी 9x का वैल्यू हो गया 180
9 से कैंसिल होगा तो 9 दूना 18 हो गया, यानी x का वैल्यू 20 आ गया। जब x का वैल्यू 20 आ गया तो सवाल में पूछा है कि तीनों भाग बताइए। तो अब यहाँ वैल्यू रखिए, तो पहले x का मान 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ भी रखेंगे 20 दूना 40, 40 में से 10 घटेगा तो 30 हो जाएगा, बहुत शानदार। और यहाँ रखेंगे जब 20 तब 20 पचे 100 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर रहा। 40:30:100 कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन बी में है। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। ये रहा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। बोला है सवाल में कि ए एक व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इनके आयु का अनुपात 3:5 है। यानी जो ये आयु है वर्तमान आयु है। कौन आयु है? वर्तमान आयु है, ठीक है। उसके बाद बोला है इनका योग 56 दिया है। कितना दिया है? 56। आपके हिसाब से दोनों का योग कितना है? तो कहेगा 8 यूनिट। कितना यूनिट? 8 यूनिट है, यानी 5 और 3 8 यूनिट होता है, और क्वेश्चन के हिसाब से यही दोनों का योग 56 दिया है। यानी 8 यूनिट का वैल्यू 56, कैंसिल करेंगे तो 8 से 56, इधर 1 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 त्रिका 21, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। सवाल में बोला है कि 7 बरस पहले अनुपात बताइए। तो ये वर्तमान आयु निकला है। अभी ए जो है 21 साल का है और बी जो है 35 साल का है, लेकिन 7 बरस पहले का निकलना है। तो 7 घटाइएगा दोनों में से, तो 7 घटाइएगा इसमें से तो कितना हो जाएगा? 14, और 7 घटाइएगा तो यहाँ 28। दोनों का अनुपात बताना है, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, यानी 1:2 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन ए में है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन ए में है। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी चटकाना है। बोला है सवाल में कि 300 ग्राम है, क्या 300 ग्राम का क्या है? घोल है। उस घोल में 40% चीनी है। चीनी कितना है? तो कहेगा 40% चीनी है, तो बाकी पानी होगा। पानी कितना होगा? तो कहेगा 60% होगा। 100% में से जब 40% चीनी है तो 60% कितना होगा? पानी होगा। कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0% भी कैंसिल हो गया। 2 से 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी 2:3 हो गया। सवाल में बोला है कि इसमें चीनी कितना मिलाया जाए कि वो घोल 50% हो जाए, मतलब वो चीनी जो है 50% हो जाए। 50% का मतलब आधा आधा, जितना यह उतना यह, मतलब इसको 1 कहेंगे तो इसको भी 1 कहेंगे, क्योंकि 50% बांटेंगे, इधर भी 50 इधर भी 50, तो कैंसिल होगा तो 1:1 होगा, बिल्कुल होगा। तो यही हो गया। अब सवाल में बोला जा रहा है कि कितना चीनी मिलाया जाए, यानी चीनी मिलाने की बात हो रही है। तो पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो पानी पहले 3 था तो ये भी 3 रहेगा, तो जब ये 3 रहेगा तो ये भी 3 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए, पानी जितना पहले था उतना अभी भी है, लेकिन चीनी कितना बढ़ाया गया? तो कहेगा 1 यूनिट बढ़ाया गया। कितना यूनिट? तो 1 यूनिट। तो अब देखिए, ये इनिशियल ये क्या है? अनुपात है इनिशियल। तो 2 और 5, तो 2 और 5 दोनों को मिलाइएगा तो 300 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 और 3 मिलाइएगा तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना? 300। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 60 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 60, और आपसे यही पूछा है 1 यूनिट। कितना यूनिट का? 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। कितना ग्राम? 60 ग्राम। ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना। जो मिलाना है उसको छोड़कर जो नहीं मिलाना है उसको बैलेंस बराबर कर देना है। यानी हमको चीनी मिलाना था, पानी में कोई परिवर्तन नहीं करना था, तो पानी जितना पहले था उतना हमको करना पड़ा। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है 1000 एक नगर में 1000 निवास करते हैं लोग, ठीक है, और उसमें से 60% क्या है? तो कहिएगा पुरुष हैं, और तो 40% कौन होगा? तो कहिएगा स्त्री होगी। यानी 1000 का 60% कितना हो जाएगा? 600 पुरुष हो गए, तो 400 कौन हो गए? स्त्री हो गई। बहुत बढ़िया। बोला है कि 60% पुरुष जिनमें से 20% साक्षर है। इसमें से 20% साक्षर है। 20% क्या है? साक्षर है। और निरक्षर कितना है? 20% साक्षर होगा तो ये 80% होगा, तो इसका 20% कितना होगा? तो 20% हो जाएगा 120, यानी 120 पढ़े लिखे हैं। तो अनपढ़ कितने हैं? यहाँ पर अनपढ़ लिख देते हैं। अनपढ़ कितने हैं? 600 में से 120 घटाइए तो कितना हो जाएगा?
480 जो है वो पुरुष जो है नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और 120 पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आगे बोला है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, यानी यहाँ पर साक्षर यानी पढ़े लिखे, साक्षर कितना है 25%। 25% का मतलब हो गया 250 लोग क्या है पढ़े लिखे हैं और 750 लोग नहीं पढ़े लिखे यानी अनपढ़ हैं। क्या है? अनपढ़ हैं। बहुत बढ़िया। अब बोला है कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ये बताना है। कितने प्रतिशत महिला जो है वो साक्षर है, तो ये महिला है, ठीक है। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, साक्षर कितना है टोटल 250 में से 120 जो है वो पुरुष पढ़े लिखे हैं यानी साक्षर है, तो 250 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 130 जो है वो क्या है, वो महिला पढ़ी लिखी है यानी महिला साक्षर है। महिला क्या है? 130 साक्षर है। अब आपको निकालना है ये कि 130 कितना प्रतिशत है, तो लिखाएंगे 130 बाटा टोटल कितना महिला है 400, क्योंकि महिला निकालना है। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 00 से 00, 4 से भाग देंगे 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 पचे 10, 65 हो गया। 65 में 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4 यानी 32.5 जो है, इतना प्रतिशत महिला जो है वो क्या है साक्षर है। इतना प्रतिशत महिला क्या है साक्षर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चटका दिया ना इसको भी बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। अगर एक बार में ना समझ में आया तो फिर से दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% के छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ होता है। यानी लिखेंगे MP गुणे 126%, 126 हो जाएगा, 26% का लाभ हो रहा है ना, तो 126 बराबर हो जाएगा CP कितना परसेंट का हानि डिस्काउंट, तो 10% मतलब 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए MP बटा CP बराबर हो जाएगा कितना, ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे ना, एक फार्मूला पे बनाएंगे। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए ऐसे याद रखेंगे, CP बटा MP 10% की छूट हो रही है, तो यहाँ 10 में से 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और MP जो है यहाँ लिखेंगे क्या, 26% का लाभ हो रहा है मतलब 126 लिखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि CP बटा MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है। तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 होगा बिल्कुल, और 100 में 26 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब ये 3 से कटेगा 30 बार में, 3 से कटेगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 2 से कटेगा 6 से कटेगा 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42, ठीक है। अब बोला है सवाल में कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। बोला है कि CP से MP जो है कितना अधिक है, कितना परसेंट, ये कह रहा है। तो 5 से 7 कितना अधिक है, 2 यूनिट, कितना पर, तो 5 पर, ठीक है। हमेशा लाभ या परसेंट जो है, लाभ जो है कैलकुलेट किया जाता है CP पर, ठीक है। या वैसे भी जिससे तुलना किया जा रहा है वो नीचे आता है। 5 से तुलना किया जा रहा है ना, तो 5 नीचे आएगा इंटू 100, परसेंट बदलने के लिए 100। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, 20 दूना कितना हो गया 40% जो है वो अधिक मूल्य पर सामान को अंकित करना चाहिए। ऑप्शन C हो गया। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है किसी राशि पर 5% की दर से 2 बरस पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो बता देना है वो राशि मतलब मूलधन, प्रिंसिपल निकाल देना है। 5% का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा 1/20 होता है। 2 बरस की बात है तो 1 स्क्वायर कर दीजिए, यानी हो जाएगा 1 चाहे ऐसे कर दीजिए। एक और तरीका है, इसको प्रिंसिपल 20 कहिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो गया। 2 बरस की बात बोला है तो एक बार और 20 और 21 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का इधर, इधर का इधर। 20 में गुणा करेंगे तो 400, 21 में गुणा करेंगे तो 441। आपके हिसाब से कितना का ब्याज मिल रहा है, तो कहेगा 41 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। मतलब प्रिंसिपल अगर 400 है, अमाउंट 441 है, तो कितना रुपया का इन दोनों का प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो ब्याज होता है। तो ब्याज कितना यूनिट है, 41 यूनिट। और सवाल के हिसाब से 328 रुपया का क्या दिया है, ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे।
यानी 41 यूनिट का वैल्यू 328 है, तो ये कितना 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया तो बोला है सवाल में कि वो राशि यानी प्रिंसिपल बता दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 400 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 800 तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौका 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू, तो ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इनका क्या निकाला जाता है, एलसीएम, टोटल वर्क। जो एलसीएम निकलेगा ना इन दोनों का, वो हो जाएगा टोटल वर्क, यानी 60 हो गया आपका टोटल वर्क। बहुत शानदार। अब एक काम करिए कि 60 काम करना है और 20 लोग हैं, तो कितना एक दिन में काम होगा, तो कहिएगा कि 20 से 60 में भाग दीजिए तो 3 यूनिट काम होगा। 30 से 60 में भाग दीजिएगा तो बी का यूनिट हो जाएगा 2। अब सवाल में बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो टोटल काम करना है 60। टोटल कितना काम है, 60। और करना किसको है, ए का क्षमता 3 यूनिट है और बी का क्षमता 2 यूनिट है, और दोनों मिलाकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलाकर दोनों का कितना यूनिट होगा, 3 और 2 5 यूनिट होगा। तो 5 से भाग देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा, 12 दिन में ये काम कंप्लीट दोनों मिलकर कर देंगे। 5 से 60 में भाग देंगे तो कितना होगा, 12 25 60। ऑप्शन सी, चटका दिया ना, चटका दिया ना इसको भी बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती है जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ये टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 300 है। यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड का मतलब दोनों को ऐड करिए, तो 38 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, तो 15 से 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 5 से भाग देंगे तो 4 हो गया, यानी 4 घंटा लगेगा, है ना, उनको एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो गया। कौन सा ऑप्शन, ए हो गया। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 1। कितना दिया है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 1। अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो वर्क करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर 1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स वाई का वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ हमने 0 करेंगे बराबर 1, यानी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 1, क्योंकि इसको 0 बना देगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब सवाल में पूछा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू बताइए, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है ना, बहुत बढ़िया। अब एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर उसका भी वैल्यू 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, अब प्लस एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया है तो हम 0 लिख देंगे। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। आपके सवाल का आंसर हो गया कौन सा, डी। आपका सवाल का कौन सा आंसर हो गया, डी। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि एक आयताकार बक्सा है जो 1:2:3 के अनुपात में है और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस बक्से का आयतन बताना है। एक बात बताइए, एक बक्सा है जो इस तरह का है, घनाभ के आकार का, ठीक है, इस तरह का घनाभ के आकार का है, और बोल दिया है, समझिएगा, एक लेंथ, किसी को ब्रेथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल को हम मान लेते हैं x, बी को मान लेते हैं 2x यानी चौड़ाई को, और ऊंचाई मतलब हाइट को मान लेते हैं 3x। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी, एल और बी में गुणा करिए, मतलब x और 2x में गुणा करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर, आप प्लस बी और h में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x एक्स स्क्वायर, आप प्लस एच का वैल्यू, एल का वैल्यू x है और h का वैल्यू 3x से गुणा करेंगे तो 3x एक्स स्क्वायर। अब इसी का वैल्यू दिया है 88, क्योंकि जो वैल्यू निकला ये क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल 88 दिया हुआ है।
2 से कैंसिल करेंगे 88 को तो 44 हो गया। अब ये जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 8x स्क्वायर 8 और 3 कितना होता है 11x स्क्वायर हो गया, बराबर में कितना है 44 है। 11 चौका 44 कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू हो गया 2। तो जब x का वैल्यू 2 हो गया तब यहाँ रख दीजिए, तो l का मान अब कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2, b का वैल्यू यहाँ x रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और h का वैल्यू यहाँ भी 2 रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी LBH निकल गया। और आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH। क्या होता है घनाभ का आयतन LBH, माने तीनों को गुणा कर दीजिए तो 2 चौका 8, 8 छक 48 हो गया आपके सवाल का आंसर 48 सेंटीमीटर क्यूब। 48 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी में है। कहाँ है, ऑप्शन बी में है, जहां बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, इतना ही सवाल था जो महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।